की डायनामिक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ और दूसरे नंबर पे हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो वन बाय वन देखते हैं, बिल्कुल इजी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी होगी, जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जब के प्रोडक्ट अगर कन्वर्ट हो रिएक्टेंट में तो वो हमारे पास होता है रिवर्स रिएक्शन। इसी तरह जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट टू लेफ़्ट प्रोसीड करता है। इसी तरह जैसे अपने ग्राफ में समझा था, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास हाई होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज़ करता है। जबकि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इनिशियली स्लो होता है, हमारे पास फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। तो इसी तरह हमारे पास जब दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे वो बनेगी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास अगेन कैल्शियम कार्बोनेट की ले लें। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोबारा आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, तो ये एक रिवर्स रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेड वाले। अब दूसरा हमारा कंसेप्ट जो है वो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हम जानते हैं। पहले जब हमने पढ़ा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, तो ये क्लोज सिस्टम में अचीव कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, अगर ओपन सिस्टम है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, यहाँ से एस्केप कर जाएगी। एस्केप कर जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड अकेला बच गया, और ये अकेला जो है दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता कैल्शियम कार्बोनेट में। तो क्लोज सिस्टम का होना ज़रूरी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम जब हमारे पास डेवलप हो जाती है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाता, बल्कि वो प्रोसीड करता रहता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते रहते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते रहेंगे, ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। इसीलिए तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये हमारे पास इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं, यानी कि कभी मुकम्मल नहीं होंगे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते रहेंगे। अब तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास रिएक्शन और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो तब्दील नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 100 ग्राम जो है ये रिएक्टेंट लिए थे, तो जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास जो है वो 100 ग्राम ही रहेंगे, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। या फिर हमारे जो 50 ग्राम जो हैं ये रिएक्टेंट है तो 50 ग्राम ही प्रोडक्ट हो जाएंगे। या फिर इनिशियली हमने 100 ग्राम जो है ये रिएक्टेंट लिए और इनमें से 50 ग्राम जो है वो प्रोडक्ट बन गई, तो 50 ग्राम क्या रह जाएंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को मिलाएं तो ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, टोटल अमाउंट जो है वो 100 ग्राम ही हमारे पास रह रही है। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास है इसका इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का, कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीवेबल फ्रॉम आइदर टाइप, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट। यानी कि इसका मतलब ये है, या तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, या फिर हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट मौजूद है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना शुरू करें। किसी भी साइड से शुरू करेंगे हम तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये दोनों तरीक़ों से ही इक्वल हो जाएंगी और डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगी। या हम रिएक्शन स्टार्ट करें रिएक्टेंट से या स्टार्ट करें प्रोडक्ट से, दोनों तरफ से। फिफ्थ तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इक्विलिब्रियम जो है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। यानी कि अब इक्विलिब्रियम रेट, दोनों के रेट बराबर हैं, हमने क्या किया कि कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की चेंज कर दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। क्या होगा, रिएक्टेंट से बनेंगे प्रोडक्ट, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्टेंट से बनेंगे प्रोडक्ट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगी। पर आहिस्ता आहिस्ता ये रेट हमारा डिक्रीज़ करता जाएगा और प्रोडक्ट यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर के चेंज करने से, कंसनट्रेशन के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, मगर वो थोड़ी देर बाद दोबारा अचीव हो जाएगी, यानी कि विच इज़ फर्दर अचीवेबल आफ्टर सम टाइम, जब दोनों रिएक्शन का रेट फिर से दोबारा से बराबर हो जाएगा।